सवेरे सवेरे मैं नाश्ता बनाने में तथा बेटे बहू तथा पोते का टिफ़िन बनाने में व्यस्त थी। तभी आरव ने आवाज़ लगाई, सुनो, एक प्याली चाय मिल सकती है क्या? और ज़रा तौलिया निकाल दो तो नहा भी लूँ। उफ, कोई काम खुद भी कर लिया करो, मन ही मन में कहने लगी और गैस पर एक तरफ चाय बनाने के लिए पानी चढ़ा ही रही थी कि नन्हा राजू आकर मेरे घुटनों से लिपट गया। दादी, मेरी टाई और बेल्ट ढूंढ दीजिए ना, नहीं मिल रही है वरना मम्मा डांटेगी। अब मैं गैस बंद कर राजू की टाई बेल्ट ढूंढने लगी। मेरी रोज़ की यही दिनचर्या है। पति, बेटे, बहू एवं पोते के बीच चक्कर गिन्नी से घूमती रही हूँ और सभी की फरमाइशों को पूरा करते करते कब पूरा दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मेरे पति आरव बड़े सरकारी अफसर रह चुके हैं। अब सेवानिवृत्ति के बाद हम अपने बेटे आकाश व बहू सीमा के साथ रहते हैं। आकाश और सीमा दोनों ही ऑफिस जाते हैं और नन्हे राजू ने अभी ही स्कूल जाना शुरू किया है। राजू की टाई बेल्ट ढूंढकर रसोई की तरफ जा ही रही थी कि आरव की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या यार, अभी तक चाय नहीं बनी? माँ, हमारा नाश्ता लगा दो, कहते हुए आकाश भी डाइनिंग टेबल पर आ बैठा। माँ, आज लंच में चपाती की जगह पराठे रखिएगा। सीमा ने भी अपने कमरे से आवाज़ लगाई। आकाश, सीमा और राजू को भेजने के बाद 2 पल की फुर्सत मिली तो मैं भी अपने लिए चाय का प्याला लेकर बैठ गई। चाय पीते हुए अचानक ही मेरी नज़र सामने लगे आईने पर पड़ी। अपने आप को आईने में देख मैं अचानक चौंक पड़ी। ओह, कैसे लगने लगी हूँ मैं! बेतरतीब कपड़े, बालों से झांकती सफ़ेदी और झुर्रियों से काला पड़ता चेहरा। सहसा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या मैं वही हूँ जिसकी खूबसूरती और गुणों की मिसालें दी जाती थी? मुझे याद है, मेरी सासू माँ हर जगह बड़े गर्व से बताया करती थी, मैं अपने आरव के लिए कितनी पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील बहू ढूंढकर लाई हूँ। अपना अनजाना सा अक्स आईने में देख मैंने एक निर्णय लिया और फिर अन्य कामों में संलग्न हो गई। अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो सीमा ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अनजान महिला को देख उसने मुझे आवाज़ लगाई, माँ, आपने किसी को बुलाया है क्या? मैंने भी अपने कमरे से उत्तर दिया, हाँ, काम वाली बाई है, उसको बता दो लंच और नाश्ते में क्या बनेगा। तब तक सीमा, आकाश और आरव मेरे कमरे में आ चुके थे। मैंने उनकी प्रश्नवाचक निगाहों का उत्तर देते हुए कहा, आज से मैंने घर के कामों के लिए बाई रखने का निर्णय लिया है। पर माँ, आप फिर पूरा दिन बोर नहीं हो जाएंगी? घर के कामों में आपका मन लगा रहता है, सीमा झिझकते हुए बोली। मैंने उसे मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम चिंता न करो बेटा, मैं आज बाजार से पेंटिंग का सामान लाऊंगी। मैं अपने पेंटिंग और लिखने के शौक को फिर से जिंदा करूंगी, जो जीवन की आपाधापी में कहीं बहुत पीछे छूट गए थे। ये कहते हुए मेरी नज़रें आरव से जा मिली। उनकी आंखों में मेरे लिए स्नेह झलक रहा था। वे मुस्कुराकर बोले, चाय पियोगी? मैं अभी बना कर लाता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और मन ही मन हंस पड़ी।